जब मैं छोटा था तो मुझे खेती किसानी का काम बहुत ही निम्न स्तर का लगता था। इसके मुख्य दो कारण थे। पहला तो ये कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो वो जब ड्यूटी पर रहते थे तो हमारी खेती मजदूरों द्वारा संभाली जाती थी। तो एक तो वहां से दिमाग में बैठा कि जो खेती है वो मजदूर वर्ग का काम है। दूसरा कारण था हिंदी फिल्में। हिंदी फिल्मों में किसान को इतना मजबूर, इतना गरीब, इतना लाचार दिखाया गया था कि दिमाग में बैठ गया था कि जीवन में कुछ भी करना है, किसानी तो करनी ही नहीं है। कुछ 90 के दशक में फिल्में आईं जिनमें किसान को समृद्ध दिखाया गया, लेकिन उनमें भी बड़े शहर से, मुंबई से या किसी अन्य शहर से कोई बिजनेसमैन दोस्त आता किसान के घर पे और फिर से लगने लगता कि इसके सामने तो किसान कुछ भी नहीं है। तो दिमाग में ये चीज़ तो बैठ गई थी कि किसानी नहीं करनी है, शहर जाकर पढ़ना है और कुछ बड़ा काम करना है। तो पिताजी रिटायर हुए, 2010 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद में भी हमारी खेती मज़दूरों पर ही डिपेंड रही। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हैं, समझ आने लगती हैं, तो समझ आया कि किसानी कोई व्यापार नहीं है। व्यापार से कहीं अधिक किसानी का काम पुण्य का काम है, लोगों के पेट भरने का काम है। अब चाहे कुछ भी कर लो, आप बॉर्डर पर तैनात हो, आप देश की रक्षा कर रहे हो, या आप हवाई जहाज़ बना रहे हो, या आप चंद्रमा पर जा रहे हो, मंगल ग्रह पर जा रहे हो, लेकिन उस सब के लिए आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए आपको चाहिए भोजन, और भोजन आपको किसान प्रोवाइड कराता है। तो समझ आया कि जब ये पुण्य का काम करने में हम सक्षम हैं, हमारे पास अपनी ज़मीन है, तो क्यों ना इसमें थोड़ी सी भागीदारी तो देनी चाहिए। तो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अभी कुछ सालों से हमने खुद करना शुरू किया। दिक्कत ये थी कि हमने कभी किसानी करना सीखा ही नहीं था, लेकिन गनीमत थी कि मेरे छोटे भाई, जिसको आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत किसानी आती थी। तो हमने जब खुद खेती करना शुरू किया तो फिर चैलेंजेस आए कि हमें समझ नहीं आता था कि पौधा पानी कब मांग रहा है, फसल को कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए। लेकिन फिर भी सीख रहे हैं, और आपसे भी कहना चाहता हूं कि प्रयास करें कि खेती ज़िंदा रहे, किसानी ज़िंदा रहे। आप कितने भी कंक्रीट के जंगल उगा लो, कितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए आपको किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो किसान सर्वोपरि है, किसानों का सम्मान कीजिए। जय जवान जय किसान।